नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आज के टाइम पे दोस्तों सारी जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो लगभग ऑनलाइन ही बेची जा रही है। और ऑनलाइन जब आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान या टर्म पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं आप जान लीजिए, ताकि आप जब भी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज डिसाइड करना है कि आपको कितनी सम एश्योर्ड का और कितनी एज तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन पे एक वीडियोस बना रखे हम लोगों ने, कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए। तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कितनी सम एश्योर्ड का लेना है आपको टर्म प्लान और कितनी एज तक आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। कभी भी इस गलतफहमी में ना रहे कि जितना ज्यादा लंबा टर्म प्लान होगा उतना बेहतर है। वो गलतफहमी है दोस्तों। और आपको एक रैशनली डिसाइड करना है कि कितनी उम्र तक आपकी सारी लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है, उतनी एज तक का टर्म प्लान आप ले लीजिए। नंबर 2 पे है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से राइडर लेने हैं और क्या आप जिस टर्म इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेना चाहते हैं उसमें वो राइडर्स है या नहीं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइडर्स की लिस्ट बना लीजिए। ये दो काम हो गए। पहले हमने डिसाइड किया हमें कितनी सम एश्योर्ड का टर्म प्लान चाहिए, किस एज तक टर्म प्लान चाहिए, क्या क्या राइडर्स उसमें चाहिए, ये चीजें अपने नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्च करना है। ऑनलाइन बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स के पोर्टल हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पोर्टल्स हैं, वहां पे जाकर के आपको उन फिल्टर्स के साथ किस एज तक का टर्म प्लान लेना है, किस राशि का लेना है और कौन कौन से आपको राइडर्स लेने हैं, उन फिल्टर्स को लगा करके आप पॉलिसी सर्च कर लीजिए। तो आपको एक लिस्ट ऑफ पॉलिसीज है वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज की कौन से टर्म प्लान है जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, उनको आप ऑनलाइन देख लीजिए। फिर उनमें से आपको देखना है कि उनमें जो क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, उनमें क्या क्या इंक्लूजन्स है, क्या क्या एक्सक्लूजन्स है। स्पेशली जब हम राइडर्स लेते हैं तो राइडर में क्या होता है, एक्सीडेंटल में कौन कौन सी एक्सीडेंटल डेथ इंक्लूड है, सिमिलरली क्रिटिकल इलनेस में कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस शामिल की हुई है। ये सारी चीजें आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स है वो अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर आपको एक फिगर आउट कर लेना है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी है वो आपके हिसाब से ठीक बैठ रहा है। ये सब करने के बाद आप मेजरली काफी जो कंपनीज होगी वो फिल्टर आउट हो जाएगी और एक दो कंपनीज बचेगी। जब एक दो कंपनीज अपनी बचती है तो आपको देखना है कि उनमें से उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा अच्छा है, कंपनी है वो प्रमोटेड किसके द्वारा प्रमोट की हुई है। जनरली बैंक ग्रुप के द्वारा प्रमोटेड कंपनीज है, अच्छा बताता हूं मैं उनको। LIC प्रमोटेड LIC है वो अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। तो यहां पे हमने डिसाइड कर लिया कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से हमें टर्म प्लान लेना है। ये हमारा यहां तक का काम पूरा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें उस इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे ऑनलाइन टर्म पॉलिसी करके, बाय ऑनलाइन टर्म पॉलिसी करके आपको लिंक मिल जाता है। उस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो आपके सामने आ जाता है। उस प्रपोजल फॉर्म में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो इंफॉर्मेशन आपको सच सच बता देनी है। उस पर आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है। सारी जब डिटेल्स आप सच सच बता देते हैं तो आपसे एक पेमेंट का जो प्रीमियम का पेमेंट है वो आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एडवांस प्रीमियम है वो पेमेंट करना होता है। प्रीमियम का पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब से पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका प्रीमियम का पेमेंट हो जाता है, आपका प्रपोजल फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोजल फॉर्म को अच्छे से देखती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या सेम प्रीमियम के साथ एक्सेप्ट करना है, या आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री और आपकी ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, ये सारी हैबिट्स को देखने के बाद वो डिसाइड करती है आपकी एज, और ये सब देख के वो डिसाइड करती है कि आपको अगर पॉलिसी देना है तो उसका प्रीमियम क्या बढ़ा करके देना है या नहीं देना है। ये चीजें डिसाइड करके इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको कम्युनिकेट कर देती है कि
आपको कितना एडिशनल प्रीमियम देना है या सेम प्रीमियम आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है और आपको बता दिया जाता है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, या अगर आपको एडिशनल प्रीमियम देना है तो आपको बोला जाएगा कि आप एडिशनल प्रीमियम पे कर दीजिए, और जैसे ही आप एडिशनल प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी में कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली कुछ कंपनीज होती है वो 1 करोड़ से ऊपर का पॉलिसी आप लेते हैं तो वहां पे आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो टेली मेडिकल जो होता है वो करती है। इसमें आपको घबराना नहीं है कि मेडिकल टेस्ट करवाएगी या टेलीमेडिकल होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों जब भी आपसे टेलीमेडिकल हो या मेडिकल टेस्ट हो, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है। नॉर्मली मेडिकल टेस्ट में सारे टेस्ट होंगे, उसमें आप हाइड कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब टेली मेडिकल किया जाता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उस कॉल को रिकॉर्ड कर रही होती है, तो इसलिए आपको कुछ भी चीज हाइड नहीं करना है। जैसे आपसे अपनी पास्ट हैबिट्स पूछी जाएगी, पास्ट बीमारियां पूछी जाएगी, कभी कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, तो आपको सच सच वो सारी इंफॉर्मेशन है वो बता देनी होती है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप हाइड कर लेते हैं, आपको लगता है कि अगर आपने वो इंफॉर्मेशन बताई तो आपका पॉलिसी कहीं रिजेक्ट ना हो जाए या आपका प्रीमियम बढ़ा ना दिया जाए, तो दोस्तों वो डरना नहीं है। प्रीमियम बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट करने के बाद भी जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन बतानी है बिल्कुल सच सच बतानी है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट और ये सारा टेलीमेडिकल टेस्ट सब कुछ हो गया है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेगी, आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे और आपके ईमेल पे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंट भेज देती है। उसे बॉन्ड पेपर पे नॉर्मली प्रिंट किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनीज उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको भेज देती है। स्टैंप ड्यूटी और जो होता है वो पे कर दिया जाता है और आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाता है। जैसे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आपके पास 30 दिन का टाइम रहता है। उस 30 दिन के टाइम पे आप चाहे तो इंश्योरेंस को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस की टर्म्स कंडीशंस जो उसमें मेंशन है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उनसे संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर भीतर आप इंश्योरेंस है उसको सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन पॉलिसी लिया है, ऑनलाइन पॉलिसी नहीं लेते हैं, तो आपके पास ये 15 दिन का सरेंडर टाइम मिलता है। लेकिन ऑनलाइन जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो आपके पास सरेंडर का टाइम होता है वो 30 दिन का रहता है। ये नॉर्मली आपकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा उस पर भी लिखा होगा, जो लेटर आपको मिलेगा उस पर लिखा आएगा कि सरेंडर टाइम कितना है। आप चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि पॉलिसी सरेंडर का टाइम कितना रहता है। इसको नॉर्मली फ्री लुक पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो फ्री लुक पीरियड आप कंपनी का पता कर लीजिए और उस फ्री लुक पीरियड में अगर आप उनकी टर्म्स कंडीशन से खुश नहीं है तो आप पॉलिसी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिसी रिटर्न करेंगे आपका जो भी प्रीमियम होगा आपको रिफंड कर दिया जाता है। हालांकि उसमें से मेडिकल टेस्ट के जो चार्जेस कटे हैं वो और स्टैंप ड्यूटी है वो आपकी डिडक्ट कर ली जाती है और उसके बाद आपका प्रीमियम रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आप टर्म्स कंडीशन से खुश नहीं है तो वो मेडिकल टेस्ट के पैसे और स्टैंप ड्यूटी के चक्कर में पॉलिसी कैंसिल ना करवाए, ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जाकर के वो चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। इसलिए एक छोटे से नुकसान के साथ उस इंश्योरेंस कंपनी से निकल जाइए और आप किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी बाय कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पॉलिसी जब आपने फाइनल कर लिया आपको इंश्योरेंस पॉलिसी रखना है तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने परिवारजनों को बताइए, स्पेशली जो आपके नॉमिनीज है उनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताइए। उनको बताइए कि आपने इंश्योरेंस का जो ओरिजिनल कॉपी है पॉलिसी डॉक्यूमेंट का वो कहां पे रखा है, क्योंकि उनको ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब मेडिकल जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो उस टाइम पे जो आदमी जिसने पॉलिसी लिया है वो जिंदा नहीं होता है और परिवारजनों को ही क्लेम उठाना होता है, इसलिए उनके पास पॉलिसी होना जरूरी है, ना कि पॉलिसी धारक के पास। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको लगता है कि अगर ये स्टेप्स पूरे फुली तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप जरूर बताइए। और भी कोई आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे उसका। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपको पहले से मिल सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।